उस समय यरूशलेम परमेश्वर की प्रजा का नगर था, वह नगर जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना था। लेकिन समय के साथ परमेश्वर की प्रजा उसी परमेश्वर से दूर होती चली गई। उन्होंने उसके नियमों को जानकर भी उसका पालन करना छोड़ दिया। उन्होंने उसकी आज्ञाओं को ठुकराया, उसकी चेतावनियों को अनसुना किया और अपने ही मार्ग पर चलने लगे। यरूशलेम की गलियों में परमेश्वर का नाम तो लिया जाता था, लेकिन लोगों के हृदय उससे दूर हो चुके थे। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बार बार उन्हें चेतावनी दी। उसने उन्हें लौट आने के लिए पुकारा, पश्चाताप करने के लिए पुकारा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और जब परमेश्वर की प्रजा उसके नियमों और उसकी इच्छा के अनुसार चलने से लगातार दूर होती गई, तो वह समय आ गया जब उसके न्याय का सामना करना पड़ा। जिस नगर की दीवारों को अजय समझा जाता था, अब उसके चारों ओर दुश्मन की सेना दिखाई देने लगी। यरूशलेम पर संकट मंडरा रहा था। माएँ अपने बच्चों को देखकर भयभीत थी। लोग आने वाले विनाश से अनजान थे और किसी को नहीं पता कि आने वाले दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे, क्योंकि अब एक विशाल सेना यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी। उस सेना की अगुवाई कर रहा था एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में भय और क्रूरता के साथ लिखे जाने वाला था। बाबुल का क्रूर शासक राजा नबूकदनेस्सर शहर घेर लिया गया और परमेश्वर की प्रजा में से बहुत से लोग बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। युवा भी था जिसका नाम था दानियल। सबको लूट लो, इन सबको बंदी बना लो। इन इजराइलियों, इन यहूदियों को पता लगना चाहिए कि राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। बंदी बना लो सबको, सबको बंदी बना लो और इनकी मनभावनी वस्तुएं छीन लो सबसे। बंदी बना लो सबको, लूट लो। ले चलो बेबीलोन।
इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कुछ नौजवानों को लेकर आओ जो सुंदर, निर्दोष, निपुण और बुद्धि में प्रवीण हो, विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो। तो उन्हें कसदियों की शिक्षा दे और कसदियों की भाषा भी सिखा। और एक बात, उन्हें प्रतिदिन राजघराने के भोजन में से और दाख मधु में से दिया करो और उनका पालन पोषण 3 वर्षों तक ऐसे ही होता रहे और फिर उन्हें मेरे सामने पेश करना। जो आ गया स्वामी। शद्रक, हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के मेशक अब्दन परमेश्वर हमें ये सब खाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ दानियल, ये चीजें तो अशुद्ध है और अशुद्ध चीजें हम नहीं खा सकते। अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो हम पापी गिने जाएंगे। और तुम्हें पता है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सब खाने की आज्ञा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये खाना नहीं खाएंगे। हाँ दानियल, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम कब से के वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हम उसके वचनों के ऊपर सदा अटल खड़े रहेंगे और उसके लिए चाहे हमें कोई भी मूल्य अदा करना। तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे? हम ये भोजन नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर इसे खाने की आज्ञा नहीं देता। अच्छा, तो तुम अपने परमेश्वर से डरते हो? तो मैं अपने राजा से डरता हूं, क्योंकि राजा की ये आज्ञा है कि तुम सबके लिए प्रतिदिन राजमहल से ही ये भोजन आएगा और तुम्हें स्वयं ये भोजन खाना पड़ेगा, क्योंकि इस भोजन को खाकर तुम स्वस्थ, तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट रहो। इसीलिए तुम्हें ये खाना अवश्य खाना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर इसे खाने की आज्ञा नहीं देता, इसीलिए हम ये भोजन नहीं खाएंगे। मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम राजा की आज्ञा नहीं मानोगे तो राजा तुम्हें स्वयं दंड देगा। इसीलिए तुम्हें यह खाना खाना पड़ेगा। शद्रक, तुमने देखा कि अश्वनज हमें किस तरीके से दबाव था। वो हमें राजा का नाम लेकर डरा रहा था कि हमें वो भोजन खाना पड़ेगा। वो अशुद्ध चीजें हम कैसे वो खा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितने भी दिन भूखे क्यों ना रहना पड़े, वो अशुद्ध चीजें हम कभी नहीं खाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अब हमें सारी उम्र यहाँ निकालनी है, तो हमें उन्हीं की तरह तौर तरीके सीखने होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दें, परमेश्वर के कहे हुए वचनों को ना माने। जो परमेश्वर हमें कहता है हम वही करेंगे। वचन में साफ साफ लिखा है, तू खून मत खाना। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेशक? ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो हमें जरूर इसका हल देगा। प्रार्थना? तुम्हें लगता है कि प्रार्थना से कुछ होगा?
परमेश्वर तो इज़राइल में रहते हैं, तो हम यहाँ बेबीलोन में रहते हैं। परमेश्वर हर जगह हर घड़ी हमारे साथ रहता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे हम बेबीलोन में हों, चाहे हम इज़राइल में हों। वह हमेशा हर जगह हमारे साथ है। और यही समय है कि हम उसके सामने प्रार्थना करें और वही हमें इस परेशानी में से निकालेगा। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ही हमारा हल निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। भोजन तैयार है और तुम लोग यहाँ हो और सब लोग जा चुके हैं। तुम लोग क्यों नहीं जाते? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम वो भोजन नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कृपा करके हमें 10 दिन का समय दीजिए और 10 दिन के बाद अपने दासों को परखिए, हमें जांचिए। हमें खाने के लिए सिर्फ साग पात, पीने के लिए पानी, बस यही चाहिए हमें। हाँ, आप 10 दिन का समय दीजिए। और ठीक 10 दिन के बाद आप हमारे चेहरे और हमारे संगियों के चेहरे, जो राजा का भोजन खाते हैं, दोनों चेहरों की तुलना करें। फिर आपका ठीक लगे वैसा आप हमारे साथ करें। सिर्फ साग पात? ऐसे तो तुम लोग मर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी भी हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं होने देगा। वाह, साग पात खाकर भी तुम्हारे चेहरे स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रहे हैं। पर मुझे ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे अपना सिर नहीं झुकाते जब तक ये कहें उन्हें यही भोजन दिया जाए। धन्य है आप, धन्य है स्वामी आप। सारा साम्राज्य और सारे मंत्री आपकी जय जयकार कर रहे हैं स्वामी। सच में आप धन्य हैं स्वामी। अश्पनज, तुम साम्राज्य के और मेरे बहुत समय से सेवक रहे हो। तुम मेरे लिए और इस साम्राज्य के लिए और क्या कर सकते हो? स्वामी, मैं आपके लिए और सारे साम्राज्य के लिए पूरी कायनात से लड़ सकता हूँ स्वामी। अश्पनज, अपनी कल्पनाओं को इतना भी ऊंचा उड़ने मत दो कि जब तुम गिरो तो संभल ना सको। जाओ, जो पहले तक गया है उस कार्य को पूरा करो। जी स्वामी।
मैंने रात को एक स्वप्न देखा है और जब से मैंने उसे देखा है मेरा मन परेशान है। मैं व्याकुल हूं, मुझे उसका अर्थ बताओ। मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं, यदि तुमने फल समेत मेरे स्वप्न को नहीं बताया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घरों को फुकवा दिया जाएगा। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे तो तुम्हें राजा की ओर से प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी, तुम्हें दान दिए जाएंगे। बस मैं ये आज्ञा दे चुका हूं। कृपया अपना स्वप्न अपने सेवकों को बता दीजिए, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। निश्चय तुम ये जानकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, तुम समय को बढ़ाना चाहते और तुमने आपस में गोष्ठी करी होगी कि राजा के सामने समय बदलने तक बेबुनियाद की झूठी बातें और गपशप की बातें बोली जाएं। पर मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं और तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम मुझे पहले स्वप्न बताओ, और यदि तुम मुझे पहले स्वप्न बता देते हो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझे उसका फल भी बता सकते हो। मुझे माफ करना राजन, परंतु ये कैसे हो सकता है? आपका स्वप्न भी बताएं और उसका अर्थ भी बताएं। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है राजन। हाँ, अगर कोई होगा वह स्वयं कोई देवता ही होगा। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं, इन सबको मरवा डालो। डैनियल, राजा ने आज्ञा दी है कि बेबीलोन के सब बुद्धिमानों को मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या क्यों दी है? क्योंकि राजा ने एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसने राजा को व्याकुल कर दिया, और उसने आज्ञा दी है कि वह उसका सब स्वप्न बताए और उसके बाद उसका अर्थ बताए। और बेबीलोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ज्योतिषी नहीं है, कोई भी तांत्रिक नहीं है जो राजा का स्वप्न बता सके। और राजा ने क्रोधित होकर आज्ञा निकाली है कि सभी बेबीलोन के बुद्धिमानों को मृत्यु दंड दिया जाए। तो उसमें तुम्हारा भी नाम था। तुम मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे उसके स्वप्न के बारे में उससे कुछ बात करनी है। चलो मैं हे राजा, इसका नाम डैनियल है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। दानियल, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मेरे स्वप्न को फल समेत बता सको? नहीं राजा, नहीं है कि मैं आपका स्वप्न बता सकूं, लेकिन स्वर्ग का जीवित परमेश्वर आपके स्वप्न को और उसका अर्थ दोनों ही बता सकता है। हाँ राजा, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे इसका समय दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों ही आपको बता दूंगा। दानियल, मैं तुम्हें एक दिन का समय और देता हूं, पर स्मरण रहे, यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी दशा भी बाकी भविष्यवक्ताओं जैसी होगी। जी राजा, मुझे मंजूर है।
मिशर, देखना जरा कौन है। इतना समय लगता है दरवाजा खोलने में। क्या हुआ दानियल? मुझे तुम सबसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कोई चिंता की बात है? राजा ने आज्ञा निकाली कि वे बबलोन के सभी भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों को मरवा डालें। हाँ, क्योंकि राजा ने एक स्वप्न देखा है, बहुत ही भयानक स्वप्न, जिसकी वजह से वो बहुत व्याकुल हो चुका है और वो चाहता है कि उन भविष्यवक्ताओं, ज्योतिषियों में से, बुद्धिमानों में से कोई इसका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों उसे बताए, लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई भी उसका स्वप्न और उसका अर्थ बता नहीं पाएगा, और इसीलिए उसने आज्ञा निकाली है कि वो उन सभी ज्योतिषियों को, सभी भविष्यवक्ताओं और सभी बुद्धिमानों को मरवा डाले। तो अब क्या होगा? अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो हम पर राजा के स्वप्न को और उसके अर्थ को, दोनों को हम पर करें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो महान परमेश्वर है। इसीलिए आओ शद्रक, मिशक, अबेदnego हम एक मन होकर प्रार्थना करें, ताकि जीवित परमेश्वर राजा के स्वप्न और उसका अर्थ दोनों हम सब पर प्रकट करें। आओ हम प्रार्थना करें। हाँ, हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई। आपका धन्यवाद करते हैं। चलो साथियों, राजा के पास चलें, क्योंकि अब वो होने वाला है जो इतिहास में कभी नहीं। चलो साथियों, हम राजा के पास, क्योंकि अब वो होने वाला है जो इतिहास में कभी कभी नहीं हुआ। चलो, ले चलो हमें राजा के पास, और वहां जाकर मैं उसका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों उसे बताऊंगा। चलो मेरे साथ। हे राजा, आप सदा जीवित रहें। दानियल, क्या अब तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकते हो? हे राजा, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका स्वप्न और उसका अर्थ बता सके, लेकिन सिवाय उस जीवित परमेश्वर के, वही है जो सारे भेदों को खोलता है। हे राजा, जब आप पलंग पर लेटकर ये विचार कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या होगा, तो उस भेदों को प्रकट करने वाले परमेश्वर ने ही आपको ये स्वप्न दिखाया है। इस स्वप्न के जरिए आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट किया है। इस स्वप्न का अर्थ मेरे ऊपर इसीलिए प्रकट नहीं हुआ कि मैं सभी मनुष्यों में से अधिक बुद्धिमान हूं, लेकिन इसीलिए ताकि वो परमेश्वर, भेदों को खोलने वाला परमेश्वर, उस स्वप्न का अर्थ राजा के ऊपर खोल सके, ताकि राजा अपने विचारों को समझ सके। तो जब आप ये स्वप्न देख रहे थे, आपने क्या देखा कि एक बड़ी विशाल मूर्ति, लंबी चौड़ी, और उसकी चमक सोने की सी थी। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने के समान था,
उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की थी और उसके पांव कुछ तो लोहे के थे और कुछ मिट्टी के। फिर देखते देखते आपने देखा कि एक बड़ा पत्थर जो बिना किसी के लुढ़काए एक पहाड़ से उखड़कर सीधा उस मूर्ति के पैरों में जा पड़ा, और उसके बाद उस बड़े पत्थर ने उस मूर्ति के पैरों को चूर चूर कर डाला। और तब लोहा, चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी सब कुछ उस पत्थर के द्वारा चूर चूर हो गया, और वो सब धूप काल में खलियान के भूसे के समान ऐसे उड़ाए गए कि जिसका बाद में कुछ पता ही नहीं चला। और वो बड़ा पत्थर जो उस मूर्ति पे गिरा था वो एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी पर फैल गया। यही वो स्वप्न था राजा जो आपने देखा था। अब मैं आपको इस स्वप्न का अर्थ बताता हूँ। वो जो सोने का सिर था वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। आपके बाद एक और राज्य उदय होगा जो आपसे छोटा होगा, फिर एक और, फिर उसके बाद एक और तीसरा जो पीतल का सा होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य, क्योंकि लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, और जिस तरह लोहे से सब कुछ पिसकर चूर चूर हो जाता है, उसी तरह उस राज्य से भी सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा वो कुछ मिट्टी के और के थे, जैसे उस पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी की थीं। लेकिन जिस तरह लोहे और मिट्टी का कोई मेल नहीं, वैसे ही उस राज्य के सभी लोग कभी भी एक मन ना होंगे। उन राजाओं के दिनों में जीवित परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक कभी भी नहीं, ना ही वह किसी दूसरी जाति के हाथ में जाएगा, बल्कि वह सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर देगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे पहाड़ में से निकलकर उस मूर्ति के पैरों में जा पड़ा, और उसने मिट्टी, सोने, चांदी, लोहे, पीतल सबको चूर चूर कर दिया। इसी तरह महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि आने वाले समय में क्या होगा। और हे राजा, ना ही इस स्वप्न के और ना ही इसके अर्थ में कोई भी शक है। दानियल के लिए उपहारों को लेकर आओ और उसके सामने सुगंध द्रव्य को रखो। सचमुच तुम्हारा ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है और वही भेदों को खोलने वाला है। इसी कारण तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता पाए। दानियल, तुम आज से बेबीलोन के प्रांत के हाकिम हो और बेबीलोन के सब पंडितों पर प्रभुता करो। धन्यवाद राजा। मेरी आपसे एक विनती है। बोलो दानियल। काम और भी बहुत अच्छा होगा अगर मेरे दोस्तों को बेबीलोन के प्रांत के सभी कार्यों पर नियुक्त किया जाए। जैसे तुम्हारी इच्छा दानियल। बेबीलोन के महान राजा नबूकदनेस्सर की ओर से सारी प्रजा को ये हुक्म दिया जाता है कि जब तुम लोग वीणा, सारंगी, नरसिंगे, तुरही और बांसुरी का शब्द सुनो तो सभी प्रजा राजा की इस मूर्ति की तरफ झुककर दंडवत करेंगे।
और जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यही राजा का आदेश है। सारी प्रजा ने ध्वनि सुनकर आपकी बनाई हुई प्रतिमा को दंडवत किया, परंतु इन तीनों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, इन तीनों ने आपकी बनाई हुई प्रतिमा को दंडवत नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मेरे सामने लेकर आया जाए। हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ना तो तुम मेरे देवता की उपासना करते हो और ना ही मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करते हो। तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है? यदि इसी क्षण तुमने मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अगर किया तो ठीक है। हे राजा नबूकदनेस्सर, जिस परमेश्वर की हम दिन रात उपासना करते हैं और जिसके आगे हम दिन रात उसकी आराधना में झुके रहते हैं, वह अवश्य हमें आपके हाथ से छुड़ा लेगा महाराज। तुम्हें एक मौका और देता हूं। यदि इसी क्षण तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और तुम जानते हो कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से कौन देवता छुड़ा सकता है। है राजा नबूकदनेस्सर, ऐसा करना हमसे दूर रहे। हम यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करते और ना ही किसी मूर्त के आगे दंडवत करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है? हे राजा, हम भय मानते हैं, लेकिन केवल उस यहोवा परमेश्वर का कि उसकी उपस्थिति हमसे कभी भी अलग ना हो। हे राजा, चाहे आप हमें उस भट्टी में डाल दे तो भी हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और राजा, अगर वो हमें ना भी बचे तो भी हमारा परमेश्वर ठहरे। और इसलिए हे राजा, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे और ना ही किसी बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि वह हमें आपके हाथ से जरूर छुड़ाएगा। महाराज, इन पर दया कीजिए। ये हमेशा से ही आपके राज्य के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन आपकी ये आज्ञा कि ये आपकी मूर्ति के आगे झुकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये झुकेंगे तो सिर्फ यहोवा के ही आगे। आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दिया जाए ताकि इनका एक बाल भी न बचे।
क्या हमने 3 पुरुषों को आग की भट्टी में नहीं डाला तो ये चौथा मनुष्य की सदृश सा और परमेश्वर के दूत जैसा कौन? हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, आओ बाहर निकल आओ। और राजा, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है। और इसलिए हे राजा, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे और ना ही किसी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि वह हमें आपके हाथ से जरूर छुड़ाएगा। कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से कौन देवता छुड़ा सकता है? ना तो इनके वस्त्र जले हैं और ना ही कोई जलने की गंध आ रही है इनसे। ये कैसे संभव हो सकता है? राजा नबूकदनेस्सर, देखिए वह हमारा यहोवा परमेश्वर, वह हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है और आज उसने साबित कर दिया कि वह अपने विश्वास करने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया। सचमुच ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर का अर्पण भी कर दिया, क्योंकि तेरे अलावा कोई और नहीं है और ना ही इसी रीति से कोई और बचा सकता है। आज से जाति जाति और देश देश के लोगों सुन लो, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों सुन लो। आज से शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की ही उपासना की जाएगी और उसी के याद किया जाएगा, और जो दंडवत ना उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर घूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस रीति से और कोई देवता छुड़ा नहीं सकता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, परमेश्वर ने तुम्हें जलती आग से निकाल लिया। मैं सुबह से देख रहा हूं स्वामी, आपका मन बहुत व्याकुल है स्वामी। अश्पनज, तुम इस व्याकुलता को नहीं समझ सकते और ना तुम्हारे पास इसका हल है। इसका हल केवल एक व्यक्ति के पास है। जाओ, दानियल को मेरे पास लेकर आओ। जो आ गया स्वामी।
स्वामी, जैसे आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैं दानियल को आपके समक्ष ले आया हूँ स्वामी। दानियल, बेलशस्सर भी इस साम्राज्य में तुम्हारे योग्य नहीं, चाहे कोई वो जोशी हो या कोई पंडित हो, क्योंकि कोई भी इस योग्य नहीं है जो मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके, क्योंकि पवित्र ईश्वरों की आत्मा केवल तुझ में वास करती है। दानियल, इस स्वप्न ने मुझे बहुत भयभीत कर दिया है। तुम मुझे इसका अर्थ बताओ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। दानियल, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपने पलंग पर लेटे हुए यह स्वप्न देखा कि धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष उग गया है और वो उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि स्वर्ग तक पहुंच गई है और वो पृथ्वी की छोर से दिखाई दे रहा है। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत सारे फल लग गए, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सभी पशु पक्षियों को छाया मिलती है और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती हैं और सब प्राणी उसमें आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते क्या देखा कि पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर गया है। उसने ऊंचे स्वर से पुकार के ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डाली पर से उठ जाएं, तो भी उसकी ठूठ को जड़ समेत भूमि पर छोड़ो और उसको और लोहे के संकल में बांधकर मैदान की हरी घास में छोड़ो। वह आकाश की ओस से भीगा करेगा और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग, और उसका मन बदले और मनुष्यों सा ना रहे परंतु पशु सा बन जाए, उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है। जो जीवित है ये जान ले कि परम परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे दानियल, मुझे इसका अर्थ समझा, क्योंकि मेरे राज्य में बहुत से जोशी और पंडित हैं परंतु कोई भी तेरे योग्य नहीं है। पर तू हमेशा परम प्रधान की हजूरी में रहता है और तू ही मुझे इसका अर्थ बता सकता है। हे राजा, काश ये सपन आपके दुश्मनों ने देखा हो। डरो मत डैनियल, तुम मुझे स्वप्न का अर्थ बताओ। जी महाराज। हे महाराज, जो सपन आपने देखा है वो विशाल वृक्ष आप ही हैं। आप बहुत महान हुए, लेकिन परमेश्वर आपको चेतावनी भी देते हैं। यदि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप सभी मनुष्यों में से निकाल दिए जाएंगे। आप पशुओं के समान रहेंगे, घास खाएंगे, आप आकाश की ओस में भीगेंगे। और यह सब तब तक होगा जब तक आप जान न लें कि सर्वोच्च परमेश्वर ही सब मनुष्यों पे प्रभुता करता है। इसीलिए हे राजा, आज ही अपने पापों से मन फुलाइए, दीनों पर दया कीजिए। शायद परमेश्वर आपकी समृद्धि बनाए रखे।
अश्वनज, तुम इस महान बेबीलोन साम्राज्य को देख रहे हो जिसे मैंने अपने ही बल और पराक्रम से बनाया है, अपना राज निवास होने के लिए और अपना बड़ा प्रताप दिखाने के लिए। जी महाराज, ये आपकी पराक्रम और बुद्धि से ही बना हुआ है। आज से 7 काल बीतने पर तू मैदान के पशुओं संग चरेगा। तेरी बुद्धि मनुष्य संग नहीं रहेगी और तू पशु समान होगा, और तू जान लेगा कि परमेश्वर मनुष्यों पर प्रभुता करता है। हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं अब जान गया कि मनुष्यों में केवल तू ही प्रभुता करता है और तेरा राज्य सदा का है, क्योंकि तू सदा का शासक है। मैं जानता हूं परमेश्वर कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर रहने वालों के बीच में केवल तेरा ही राज्य चलता है, और जैसा तू चाहता है जिसके साथ वैसा ही करता है, और तुझे ऐसा करने से
कौन रोक सकता है, क्योंकि तू सदा का राजा है, सदा का शासक है और राज्य सदा से तेरा ही है। हे परमेश्वर, रुको, मेरी महिमा और मेरा जय जयकार मत करो, केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना करो, क्योंकि महिमा और आदर के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यहोवा है। क्योंकि सारी सृष्टि का परमेश्वर वही है, वही मनुष्यों में प्रभुता करता है और राज्य जिसे चाहे उसे दे देता है, क्योंकि उसका राज्य सदा का है। मनुष्य का वैभव क्षण भर का है, पर उसका राज्य सदा का है। इसलिए उसी की उपासना करो और उसी को महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय में भी दया पाई जाती है, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। इसलिए आज से केवल उसी को महिमा देना और उसी की जय जयकार करना। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुन। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यही कर। हे परमेश्वर, कान लगाकर हमारी सुन और अपनी आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा को और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, ध्यान लगाकर सुन। आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, बल्कि तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हुए करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, आप क्षमा करें। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। देखिए, हमारे महाराज भी आ गए हैं। महाराज की जय हो, हमारे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आनंद करो अपने राजा की खुशी में और बेबीलोन के देवताओं की खुशी में।
महाराज, आपके राज्य में आपकी दया से
दानियल, सचमुच तुम्हारे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। सचमुच तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, और मैंने आज तक ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसने सच्चे मन से परमेश्वर को इतना चाहा, और उस परमेश्वर ने उसे बचा लिया। सैनिकों, जल्दी डैनियल को बाहर निकालो। दानियल, मेरे दोस्त, मेरा मन बहुत खुश है तुम्हें देख के, पर एक हैरानी की बात है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। पर ये सब हुआ कैसे? जब मैं अपने परमेश्वर को पुकार रहा था, तब तुम ही थे ना जिसने दानियल के विरुद्ध चुगली खाई थी? महाराज, मैंने तो आपकी... चुप! सैनिकों, इन्हें पकड़ो। महाराज, 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 हमें क्षमा करें महाराज। महाराज, मैंने तो... हमें क्षमा कर दे महाराज। तीनों को, हमें और इनके बच्चों तक को भी इन भूखे शेरों के आगे फेंक दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, साम्राज्य उठते रहे और फिर मिटते रहे, लेकिन दानियल का परमेश्वर नहीं बदला। वह बाबुल में एक बंदी बनकर आया था, लेकिन अपनी विश्वास योग्यता के कारण वही दानियल राजाओं का सलाहकार बना। उसने आग की भट्ठी देखी, शेरों की मान देखी, उसने राजाओं को आते देखा और राजाओं को जाते भी देखा। उसने साम्राज्य को उठते देखा और उन्हें इतिहास में फिर खोते हुए भी देखा। लेकिन इन सब के बीच एक बात कभी ना बदली, परमेश्वर की विश्वास से योग्यता। दानियल का जीवन हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, राज्य बदल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती, क्योंकि उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। और आज भी उसकी आवाज हमें पुकारती है। जो बुद्धिमान है वह आकाश मंडल की चमक के समान चमकेंगे। जो बहुतों को धर्म की ओर फिराते हैं वह सदा सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे।